हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में मेरे भाई हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, और ये उसका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है बच्चे। इसके पहले इस पर बच्चे हमने 2 क्लास ले चुके हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 3 की बात करने वाले हैं, और कक्षा 10 बच्चे, कक्षा 12 दोनों के लिए बच्चे ये इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो आइए मेरे भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चे आप डेली बच्चे क्लास में जुड़िए। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे भाई इस क्लास में डिस्कस हो रहे हैं। और बच्चे जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा है कि बच्चे 0 से शिखर तक बच्चे एकदम 0 से मेरे भाई क्लास हो रही है। तो आइए मेरे दोस्त क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चे आज का मेरे भाई गोल रहने वाला मेरे दोस्तों है गोलीय दर्पण मेरे भाई। तो आज का हमारा गोल बच्चे रहेगा गोलीय दर्पण, यानी कि स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बच्चे बात करेंगे स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के बारे में। फिर बच्चे इसके बाद हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में। फिर बच्चे इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में बच्चे। तो ये बच्चे हम लोग आज 3 टॉपिक मेरे भाई इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए मेरे भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बच्चे वीडियो को लाइक कर दो। और बच्चे अगर मेरे भाई प्लीज़ अगर आप बच्चे चैनल पर पहली बार जुड़े हो बच्चे, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए मेरे भाई। बच्चे आपको इम्पोर्टेंट सारी क्लासेस मेरे भाई हो रही हैं, कोई क्लास आपसे मिस ना हो, इसलिए बच्चे आप जो है बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना मेरे दोस्तों। तो आइए मेरे दोस्त क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला टॉपिक मेरे बच्चे। पहला टॉपिक बच्चे आज का है गोलीय दर्पण। बच्चे गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर बच्चे क्या होता है। देखो मेरे दोस्त बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बच्चे डेफिनेशन आपके लिए लाए हैं। बच्चे डेफिनेशन ये है कि वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग से बने होते हैं। बच्चे वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग से बने होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं मेरे भाई। बच्चे ध्यान देना है, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग से बने होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है सर। अब बच्चे ध्यान देना आपको ये है कि जो गोलीय दर्पण मेरे भाई होता है, बनाने के लिए कांच के खोखले पतले गोले के एक भाग को काटकर उसके एक तल पर पारे अथवा चांदी की कलई बच्चे यानी पॉलिश, पारे या चांदी की कलई बच्चे, इसका मतलब पॉलिश कर देते हैं बच्चे, करके उसके उस पर बच्चे ऊपर लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गोलीय दर्पण बनाने के लिए कांच के खोखले पतले गोले को काटकर एक भाग पर बच्चे क्या करेंगे, पारे या मेरे भाई चांदी की कलई करके उसके ऊपर मेरे भाई लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है मेरे भाई। क्या करते हैं सर, लाल ऑक्साइड का मेरे दोस्त लेप कर दिया जाता है। इससे दूसरा तल मेरे दोस्त परावर्तक बन जाता है। क्या बन जाता है सर, परावर्तक बन जाता है मेरे दोस्त। देखो अभी आपको थोड़ी कम बात समझ में आई होगी, आपके दिल की बात मेरे दोस्त हम समझ रहे हैं। आपको परेशान नहीं होना है, बस बच्चे क्लास में बच्चे जुड़े रहना है। बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहो। आपको एक एक बात मेरे भाई यहाँ पर जो बता रहे हैं डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं, 100% मेरे दोस्त चुटकी बच्चे समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज बच्चे। देखो सबसे पहले बच्चे समझो आप, ये हमारा जो दर्पण है मेरे भाई कांच के खोखले गोले से बना होता है। देखो बच्चे मान लो मेरे भाई एक गोला है, ये बच्चे मान लो कांच का ये खोखला गोला है। ठीक है सर, मान लिए। अब मेरे दोस्त इस खोखले गोलों को मेरे बच्चे अगर मान लो मेरे भाई इस खोखले गोले को मेरे दोस्त हमने बीच से 2 भाग में काट दिया। क्या किया सर, बीच से बच्चे हमने 2 भाग में काट दिया। ठीक है सर। देख लो बच्चे, एक हमने खोखला गोला मेरे भाई लिया। क्या लिया सर बच्चे, एक हमने मेरे दोस्त खोखला गोला लिया। ठीक है सर, ले लिया। अब मेरे दोस्त इस खोखले गोले को
मेरे भाई इस खोखले गोले को बीच से हमने काट दिया। काटने के बाद मेरे दोस्त अगर ध्यान से आप देखेंगे तो मान लो बच्चे एक पृष्ठ ये हुआ, एक भाग बच्चे ये हुआ, ठीक है सर। मेरे बच्चे एक भाग ये हमारा है, ठीक है सर। बच्चे मान लो आधा भाग इसका ये है और आधा भाग बच्चे ये है। इस गोले को मेरे दोस्त क्या किया हमने, देखो कांच का बच्चे पतला एक गोला था ये, बच्चे कांच का मेरे दोस्त ये एक पतला गोला था, इसको हमने बच्चे बीच से काट दिया बच्चे आरी से, है ना। क्या किया सर, आरी से बच्चे काट दिया, बीच से फाड़ दिया ऐसे, ठीक है सर, काट दिया। अब मेरे दोस्त काटने के बाद आधा भाग ये बच्चे हैं, आधा भाग ये है मेरे दोस्त। अब कह रहा है इसके एक तल पर बच्चे क्या करेंगे, तो बच्चे गोली दर्पण बनाने के लिए कांच के खोखले पतले गोले को एक भाग को काटकर उसके एक तल पर पारे अथवा चांदी की कलई करते हैं बच्चे। तो मेरे दोस्त यहां पे हमने क्या कर दिया, एक भाग कर पारे अथवा चांदी की बच्चे कलई कर दिया। देख लो ये एक भाग पर हमने पारे या चांदी की कलई कर दी बच्चे। दूसरा भाग दो ये वाला मेरे दोस्त, ये वाला भाग ये परावर्तक भाग है बच्चे। क्या है, परावर्तक तल है, परावर्तक तल मेरे भाई। मेरे दोस्त इस भाग पर हमने कलई किया, देखो इस भाग पर बच्चे हमने कलई कर दिया, पॉलिश कर दिया। और मेरे भाई ये भाग जो है यहाँ पे जो कलई किए हैं उसके इस पार इस तरफ वाला भाग बच्चे हमारा परावर्तक तल हो गया। इधर से प्रकाश जाएगा टकरा के आएगा। अब देखो मेरे बच्चे अगर हम इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिए हैं तो ये बनेगा अवतल दर्पण। क्या बनेगा सर, बच्चे दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक अवतल बच्चे दर्पण बनता है, एक उत्तल बनता है मेरे भाई। अगर बच्चे हमने उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया मेरे दोस्त, देखो बच्चे गोलीय दर्पण है क्या मेरे दोस्त, फिर से समझो एक बार बच्चे। हमने कहा वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग से बने होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं बच्चे। कांच का मेरे भाई ये खोखला गोला था, इसको बीच से बच्चे हमने काट दिया, इससे दर्पण बना लिया, ये गोली दर्पण होगा बच्चे, ठीक है ना। ठीक है सर। अब मेरे बच्चे इसको गोली दर्पण बनाने का प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है मेरे भाई, मेथड क्या है। तो बच्चे देखो मेथड क्या है मेरे भाई, मेथड बच्चे ये है कि गोली दर्पण बनाने के लिए कांच के खोखले पतले गोले के एक भाग को काटकर उसके एक तल पर पारे अथवा चांदी की कलई करके उसके ऊपर लौल ऑक्साइड बच्चे लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है। दूसरा तल मेरे भाई परावर्तक तल बन जाता है। मेरे भाई देखो हमने क्या किया, इसका एक भाग बच्चे काट कर हमने आधा यहां सेट कर लिया बच्चे, आधा बच्चे हमने इधर वाला यहां सेट कर दिया, ठीक है सर। अब मेरे भाई इसके एक तल पर हमने कलई कर दिया, किसका कलई किया सर, पारे बच्चे या चांदी की कलई करके उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का लेप बच्चे लगा दिया। अब मेरे भाई ये हो गया हमारा पॉलिश वाला तल बच्चे, ये हो गया परावर्तक तल बच्चे। जिस तरह पॉलिश किए हैं उसके दूसरी ओर वाला तल बच्चे क्या होगा, परावर्तक तल मेरे बच्चे। क्या होगा सर, परावर्तक तल होगा सर, जिधर से लाइट जो है मेरे दोस्त परावर्तित होकर बच्चे टकरा कर आएगी, ठीक है ना। ठीक है सर। अब मेरे बच्चे अगर हम दूसरे वाले में अंदर की ओर बच्चे कलई कर दें इस प्रकार, तो बच्चे इधर कलई मेरे दोस्त कर दिए हम, तो मेरे भाई इस तरफ वाला जो तल है मेरे भाई ये परावर्तक तल है। क्या है बच्चे, ये परावर्तक तल है मेरे दोस्त, ये परावर्तक तल है भाई। अब मेरे बच्चे जो ये दर्पण बच्चे है इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं सर, उत्तल दर्पण। तो मेरे भाई यहां पे जो दर्पण होता है गोलीय दर्पण वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार बच्चे, दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। बच्चे देख लो हमने आपको क्या क्या यहां पे समझाया मेरे भाई। हमने कहा गोलीय दर्पण क्या होता है, तो वे दर्पण जो कांच के खोखले भाग से बने होते हैं मेरे भाई काटकर, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण बच्चे बनाने के लिए खोखले गोले के भाग को काटकर बच्चे उसके एक तल पर कलई करते हैं, किसकी सर, पारे की या लाल ऑक्साइड की बच्चे। बच्चे पारे या चांदी की कलई करते हैं मेरे भाई और इसके ऊपर लाल ऑक्साइड का मेरे भाई लेप लगा देते हैं, उससे आपका गोली दर्पण बनके तैयार हो जाता है मेरे भाई। और जिस तरफ कलई करते हैं उसके दूसरी ओर मेरी जान हमारा परावर्तक तल होता है। क्या होता है सर,
परावर्तक तल बच्चे हो जाता है। बोलो यहां तक बात क्लियर है? तो बच्चे कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, मामला क्रिस्टल क्लियर है। अब बच्चे दोनों के हमने आपको डायग्राम भी दिखा दिए कि अगर हम उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करेंगे मेरे भाई तो उसका नाम होगा क्या? तो कहेंगे सर आपका बच्चे होगा अवतल दर्पण। मेरे भाई अगर दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करेंगे तो उसका नाम होगा हमारा दोस्त उत्तल दर्पण। ये दो प्रकार के दर्पण मेरे भाई आपके सिलेबस में बच्चे दिए गए हैं, आपको पढ़ने हैं। अब मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि दर्पण वाली कहानी आपको 100% मेरे भाई समझ में आ गई होगी। अब मेरे बच्चे आगे की बात करेंगे। बच्चे अब हम बात करें गोलीय दर्पण के प्रकार। हालांकि आपको पीछे बता ही दिए हैं 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन आप देख लो तब भी लिख के बच्चे आपके लिए लाए हैं। गोलीय दर्पण मेरे भाई 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के सर? 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक होता है मेरे दोस्त कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण मेरे भाई, दूसरा होता है बच्चे उत्तल दर्पण। मेरे दोस्त पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण मेरे दोस्त 2 प्रकार का बच्चे, कितने प्रकार का भाई? 2 प्रकार का मेरे दोस्त होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक बच्चे होता है उत्तल दर्पण। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है मेरी जान, एकदम सिंपल सी कहानी है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है सर, एक अवतल दूसरा बच्चे उत्तल होता है। अब देखो मेरे भाई, इसके बाद दोस्त आपको समझना मेरे भाई है कि अवतल दर्पण क्या होता है। बच्चे मेरे भाई अवतल दर्पण क्या होता है दोस्त? यानी कॉनकेव बच्चे, सॉरी बच्चे ये कॉन्वेक्स नहीं होगा मेरे भाई, ये कॉनकेव होगा मेरे भाई। क्या होगा? कॉनकेव मिरर बच्चे। यहां बच्चे बना लेंगे आप इसको, कॉन्वेक्स नहीं बच्चे, ये कॉनकेव बच्चे। उत्तल यानी कि बच्चे अवतल दर्पण यानी बच्चे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव बच्चे क्या होगा सर? कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर मेरे भाई। अवतल दर्पण बच्चे कॉनकेव मिरर होता है। मेरे भाई ध्यान देंगे अवतल दर्पण क्या है बच्चे? वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे तल पर कलई होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी हुई सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं बच्चे। वे दर्पण जिनके उभरे हुए सतह पर बच्चे कलई होती है और प्रकाश का जो परावर्तन है मेरे भाई वो दबी हुई सतह से होता है। देख लो बच्चे, अगर डायग्राम की हम बात करें मेरे भाई तो इस प्रकार का डायग्राम बन के आएगा। देखो बच्चे, ये हमारा जो है उभरे हुए सतह पर मेरे भाई हमने कलई कर दी और प्रकाश का परावर्तन बच्चे दबे हुए सतह से होगा। मेरे भाई ये हमने कलई कर दी बच्चे, इस तरफ कलाई कर दी मेरे दोस्त। अब बच्चे परावर्तन जो प्रकाश का होगा ये परावर्तक बच्चे तल हमारा होगा, यानी कि इस तरफ से मेरे दोस्त प्रकाश जो है किरण आएगी मेरे भाई और प्रकाश का परावर्तन इस तरफ से होगा मेरे भाई। तो इसे बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे सर? बच्चे अवतल दर्पण मेरे दोस्त बोलेंगे। एकदम सिंपल सी कहानी है बच्चे। अवतल दर्पण क्या है उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आप समझ गए होंगे बच्चे। वे दर्पण मेरे भाई, वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे तल पर कलई होती है बच्चे। देखो उभरे तल पर बच्चे पॉलिश कर दिए और दबे हुए बच्चे, ये दबे, देखो बच्चे इसका नाम कॉनकेव है, मतलब केव गुफा जैसा बच्चे देखो दिख रहा है। केव बच्चे देखो, केव गुफा जैसा मेरे दोस्त, केव गुफा जैसा मेरे भाई ये दिख रहा है, इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे सर? अवतल दर्पण बच्चे बोलेंगे। बच्चे केव एकदम गुफा जैसा, मान लो बच्चे शेर की गुफा, एकदम गुफा जैसा बच्चे, शेर गुफा ऐसे बनी होती है, इस प्रकार मेरे भाई गुफा जैसा बना है और प्रकाश बच्चे यहाँ से परावर्तित होगा मेरे दोस्त, यहाँ से परावर्तित होगा, इसे बोलेंगे कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण। बात समझ में आ गई बच्चे? हाँ सर समझ में आ गई। अब मेरे भाई इसके बाद बात करेंगे हम दूसरे प्रकार के दर्पण की। बच्चे बात करेंगे उत्तल दर्पण। मेरे भाई क्या बात करेंगे सर? उत्तल दर्पण बच्चे। ठीक है सर। बच्चे अब उत्तल दर्पण मेरे दोस्त होता है यहाँ पे, इसको ध्यान देंगे मेरे भाई, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर बच्चे। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स बच्चे मिरर होता है ये बच्चे, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर।
तो बच्चे यहाँ लिख लेंगे, इसको बना लेंगे बच्चे कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मेरे भाई ध्यान रखेंगे दोस्त, इसको कॉन्वेक्स की डेफिनेशन ये बच्चे होती है। देखो बच्चे पहले डायग्राम समझ लो मेरे भाई। डायग्राम मेरे भाई इसका इस तरह से बनता है, देखो ये बच्चे कुछ इस प्रकार से बच्चे। अगर हम पॉलिश मेरे भाई इसमें दबे हुए सतह पर कर दें इस प्रकार से, ये मेरे भाई पॉलिश दबे हुए सतह पर होता है और प्रकाश का परावर्तन बच्चे ये उभरे हुए सतह से होता है। बच्चे ये कलाई कर दिए हम इस तरफ, और मेरे भाई हमने क्या किया यहाँ पे, तो बच्चे ये वाला तल बच्चे परावर्तक तल है। क्या है सर मेरे भाई, ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल है मेरे दोस्त। इसको बोलते हैं बच्चे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे सर, उत्तल दर्पण। बच्चे क्या बोलेंगे सर, उत्तल दर्पण बच्चे बोलेंगे। ध्यान से बेटा समझना, उत्तल दर्पण बोलेंगे। अब डेफिनेशन की बच्चे बात करेंगे तो वे गोलीय दर्पण मेरे दोस्त, वे गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर कलई होती है बच्चे तथा परावर्तन बाहरी उभरी सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। बच्चे कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, उत्तल दर्पण बच्चे। तो वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए बच्चे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है और दबे हुए पृष्ठ पर बच्चे कलई होता है, उससे मेरे दोस्त हम बोलेंगे उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। देख लो बच्चे, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया और ये इसकी परिभाषा हो गई। बच्चे उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि यहाँ तक के मेरे दोस्त बात आपको एकदम क्रिस्टल बच्चे क्लियर होगी। यहाँ तक मेरे भाई कोई भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अगर कोई भी समस्या है बच्चे तो कमेंट आप करते रहिए मेरे दोस्त, आपको उसकी बच्चे पूरी आपको बच्चे आपका समस्या का समाधान मेरे भाई किया जाएगा। अब मेरे भाई इसके बाद की हम बात करेंगे तो बच्चे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं मेरे दोस्त। इन परिभाषाओं को बच्चे समझने से पहले हम एक दर्पण गोलीय बनाकर आपको पहले अच्छे समझा दे रहे हैं मेरे भाई। देख लो बच्चे, मेरे भाई हमने एक बनाया यहाँ पे अवतल दर्पण। बच्चे देख लो बच्चे, हमने बनाया यहाँ पे एक अवतल दर्पण और इस दर्पण के माध्यम से आपको हम सारी परिभाषाएं बच्चे समझाएंगे। उसके बाद डेफिनेशन बच्चे आपको पढ़ के सुनाएंगे क्या कहानी यहाँ पे होने वाली है। बच्चे ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चे बात है ये, इसको ध्यान सुनना है, समझना है बच्चे, और साथ ही साथ बच्चे इसको आप नोट भी कर लेना बाद में। बच्चे इसका आपको PDF नोट्स मिल जाएगा, तो नोट करने के बच्चे पीछे बहुत परेशान मत होना मेरे भाई। ये बच्चे जो लाइन हमने खींची है बच्चे, जो हमने लाइन खींचा बच्चे, कलर इसका चेंज कर लेते हैं बच्चे, थोड़ा सा डार्क बच्चे कलर लेते हैं मेरे भाई। ये कलर लिया लाल बच्चे, दिख रहा है स्पष्ट ये। अब देख लो बच्चे, ये बच्चे अवतल दर्पण क्या है सर, ये मेरे भाई ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण मेरे दोस्त हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक है सर। मेरे दोस्त अवतल दर्पण में अगर ध्यान से बच्चे आप देखेंगे तो मेरे भाई ये दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है द्वारक किसका, ये इसको बोलते हैं ध्रुव। बच्चे P से लिखते हैं बच्चे, होता है ये ध्रुव। क्या होता है सर, ध्रुव होता है दर्पण का मेरे भाई। और बच्चे ये M1 से लेकर M2 तक बच्चे पूरा इसका जो व्यास होता है दर्पण का बच्चे द्वारक कहलाता है। M1 M2 बच्चे क्या है, M1 से लेकर बच्चे M2, M1 M2 पूरा क्या है, दर्पण का द्वारक बच्चे, दर्पण का द्वारक बच्चे बोलते हैं दर्पण का द्वारक, ठीक है सर। मेरे भाई यहाँ पे जो कहानी है बच्चे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बच्चे बना है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं बच्चे। C से लिखते हैं, क्या बोलते हैं सर, C बच्चे आपका वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र है। डेफिनेशन बच्चे आपको लिखी गई है तो परेशान मत होइए, आप इसको आप समझिए बच्चे। मान लो बच्चे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बच्चे बना है, मान लो ये केंद्र है उसका C बच्चे। अब इसको ये खोखला गोला पूरा बच्चे है, इसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र बच्चे बोलते हैं। अगर इसको बीच से मेरे भाई काट लिए तो यही दो भाग में से बच्चे एक भाग हमने यहाँ बनाया है। और ये गोलीय दर्पण जिस गोले से बना है मेरे भाई, इसके पूरे केंद्र को बच्चे देखो, इसके पूरे केंद्र को
वक्रता केंद्र बच्चे बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर। बच्चे इस खोखले गोले का पूरे केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको बीच से हमने काट लिया है, तो बच्चे एक भाग आपको दिख रहा है, इसलिए एक भाग बच्चे ये नहीं दिख रहा है। बच्चे अब इतना हो गया वक्रता केंद्र मेरे भाई, क्या हो गया सर, वक्रता केंद्र बच्चे हो गया। अब देखो बच्चे इसके बाद की कहानी समझते हैं। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है, बेटा ध्यान से सुनना मेरे भाई। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को बच्चे बोलते हैं कैपिटल आर। वक्रता त्रिज्या मेरे भाई क्या बोलते हैं सर, बच्चे ये होता है वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। क्या होता है सर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मेरे भाई क्या हो गया सर, ये वक्रता त्रिज्या मेरे दोस्त हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया मेरे दोस्त। अब मेरे भाई ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मेरे भाई फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं सर, फोकस। बच्चे बच्चे यहाँ पे एफ क्या है, तो बोलेंगे सर फोकस है। क्या है सर, फोकस है मेरे भाई। ये दोनों बच्चे मध्य बिंदु होते हैं, दोनों बराबर होते हैं मेरे भाई यहाँ पे। और बच्चे अगर हम बात करें ये ध्रुव से लेके बच्चे, ध्रुव से लेके फोकस की दूरी बच्चे होती है फोकस दूरी। क्या होती है सर बच्चे, फोकस दूरी है, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं, स्मॉल एफ मेरे भाई। स्मॉल एफ क्या है बच्चे, तो कहेंगे सर फोकस दूरी है। क्या है सर, फोकस दूरी है, ठीक है सर। बच्चे जो एक रेखा है जो ध्रुव को पी से मिला रही है, इसको बोलते हैं बच्चे मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं सर, मुख्य अक्ष मेरी जान, इसको बोलते हैं बच्चे मुख्य अक्ष। यह एक ऐसी रेखा जो ध्रुव को मेरे भाई वक्रता केंद्र से मिला रही है। इस रेखा को पूरी बच्चे, जो ये रेखा जिसको आपने कभी न कभी देखा है, वो क्या है सर, मुख्य अक्ष है। इस बात को बच्चे आपको ध्यान रखना है कि ये रेखा जिसको आपने कभी न कभी कहीं न कहीं देखा है, क्या है सर बच्चे, मुख्य अक्ष है। ये ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं मेरी भाई। क्या कहते हैं सर, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये बच्चे आपको इतनी सारी बातें मेरे भाई याद रखना है। क्या सर बच्चे, इतनी बातें मेरे भाई आपको दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं मेरे भाई हमने बताया, आपको दर्पण बनाकर पूरा समझाया कि ये बातें आपको मेरे भाई कम से कम इतनी बातें तो याद होनी ही चाहिए बच्चे। एक फोकस तल भी बच्चे होता है, एक ऐसा तल बच्चे जिसमें फोकस है। ये देखो फोकस के अभिलंबोत बच्चे जो तल ये बन रहा है एक, इसको मेरे भाई देखो फोकस ये है, तो बच्चे इसके अभिलंबोत ये तल जो बन रहा है, इस तल को बच्चे फोकस तल बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। ये मेरे भाई आपको हमने अवतल के लिए बताया है। सिमिलर ऐसे ही बच्चे उत्तल के लिए भी होता है। क्या होता है सर, बिल्कुल ऐसे मेरे भाई उत्तल दर्पण के लिए भी होता है। आइए मेरे भाई एक बार उत्तल वाली कहानी को भी यहाँ पे डायग्राम बच्चे बना लेते हैं। देख लो बच्चे, यहाँ पे अगर उत्तल मेरे भाई यहाँ बनाएंगे, देखो इस तरह से बनेगा बच्चे। ये पॉलिश बच्चे कर लिया हमने। ये मेरे भाई यहाँ पे वक्रता केंद्र बच्चे ये सी है, ये फोकस मेरे भाई बीच में एफ है, ये ध्रुव जो है पी है बच्चे। ये लाइन पूरी मुख्य अक्ष है मेरे दोस्तों, मुख्य अक्ष बच्चे। ये यहाँ पे M1 M2 दर्पण का द्वारक मेरे भाई है बच्चे। ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की मेरे भाई क्या है, तो कहेंगे सर ये दूरी जो है वक्रता त्रिज्या आर है मेरे दोस्त। ये दूरी फोकस दूरी स्मॉल एफ है। ये पूरी कहानी मेरे दोस्त वही वाली है जो यहाँ पे हमने बताई है, सेम कहानी वहाँ भी है मेरे भाई। ये कौन सा दर्पण है, तो कहेंगे सर उत्तल दर्पण है। क्या है सर, उत्तल दर्पण मेरे दोस्त। ये हमारा उत्तल दर्पण बच्चे हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। अब मेरे भाई देखो ये सारा हमने आपको बता दिया मेरे भाई। देखो ये पूरा दर्पण बच्चे है, ये इसको बच्चे बाहर उभरे हुए पृष्ठ पर कलाई हुई है, तो ये अवतल दर्पण कहलाएगा बच्चे। दबे हुए पृष्ठ पर प्रकाश का यहाँ से परावर्तन बच्चे होगा, यहाँ से प्रकाश जाएगा टकरा के लौट के आएगा। अब मेरे भाई इधर वाले को परावर्तक तल बोलते हैं, इधर वाले को बच्चे कलाई हुई है, तो बच्चे ये हमारा क्या हो गया, पॉलिशदार सतह है।
अब मेरे भाई दर्पण का जो M1 से M1 तक की बच्चे M1 से M2 की लंबाई है, व्यास है पूरा, इसको बच्चे दर्पण का द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। मेरे भाई जो मध्यबिंदु दर्पण का है इसको ध्रुव बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। बच्चे दर्पण जिस खोखले गोले का बना है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। बच्चे क्या बोलते हैं सर? वक्रता केंद्र बोलते हैं मेरे भाई। बच्चे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की बच्चे मध्य बिंदु को फोकस बोलते हैं। बच्चे वक्रता केंद्र से P की दूरी को बच्चे C से P की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, बच्चे R से लिखते हैं। मेरे भाई ध्रुव से फोकस की दूरी को बच्चे फोकस दूरी स्मॉल f से लिखते हैं। मेरे भाई एक ऐसी रेखा जो ध्रुव को C से वक्रता केंद्र से मिला रही है इसको बच्चे बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं सर? मुख्य अक्ष। ये पूरी कहानी मेरे भाई यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब मेरे भाई आते हैं डेफिनेशन वाले पार्ट पे, इसको समझ लेते हैं। मेरे बच्चे देखो डेफिनेशन आपके लिए बच्चे हम लिख कर लाए हैं, तो बहुत परेशान बच्चे आपको नहीं होना है, बहुत जल्दी समझ लो बच्चे एक बार में। बच्चे दर्पण का ध्रुव देखो क्या होता है, पोल ऑफ मिरर। मेरे भाई दर्पण में परावर्तक तल के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बच्चे दर्पण में परावर्तक तल के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बच्चे देख लो, दर्पण में परावर्तक केंद्र का बच्चे ये परावर्तक तल का मध्य बिंदु बच्चे ये वाला ये ध्रुव कहलाता है। बच्चे ये क्या है? ध्रुव कहलाता है। P बच्चे हो गया, इसको मेरे भाई P से लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? बच्चे ध्रुव को हम लोग लिखेंगे P से। ध्रुव हो गया बच्चे पोल, ठीक है सर। बच्चे दूसरी परिभाषा है वक्रता केंद्र। बच्चे वक्रता केंद्र मेरे भाई क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बच्चे इसको मेरे भाई हम लिखते हैं C से। बच्चे क्या लिखेंगे सर? इसको मेरे भाई हम लिखेंगे C से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चे देख लो डायग्राम मेरे भाई, हमने ये समझाया आपको है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना है मेरे भाई उसके केंद्र को C से लिखते हैं और यही आपका वक्रता केंद्र मेरे भाई है। अगला बच्चे डेफिनेशन हमारी है मेरे दोस्त यहाँ पे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चे गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को दर्पण की त्रिज्या कहते हैं। बच्चे इसको कैपिटल R से लिखते हैं। बच्चे कैसे लिखते हैं सर? कैपिटल R से मेरे भाई लिखते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हो बच्चे, ध्रुव से लेके वक्रता त्रिज्या बच्चे वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगली बच्चे डेफिनेशन हमारी है मुख्य अक्ष। मेरे भाई क्या है सर? मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चे दर्पण के वक्रता केंद्र ध्रुव को बच्चे दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। बच्चे ये हमने आपको बता दिया मेरे भाई पहले ही कि दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली इस रेखा को बच्चे पूरी रेखा को हम लोग ध्रुव बच्चे मुख्य अक्ष कहते हैं। सॉरी, अब मेरे भाई अगला पॉइंट है अभिलंब। मेरे बच्चे अभिलंब यानी कि नॉर्मल। मेरे भाई नॉर्मल क्या होता है बच्चे? गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु को अभिलंब कहते हैं। बच्चे यानी बच्चे अगर ध्यान दें आप मेरे भाई तो यहां पर मेरे बच्चे क्या करेंगे, अगर हम बच्चे यहां से गोलीय दर्पण से एक लाइन खींच लें जो बच्चे आपको क्या अभिलंब यानी कि बच्चे वक्रता केंद्र पर मिले तो इसको अभिलंब कहते हैं। बच्चे देख लो ये रेखा मेरे भाई, यानी गोलीय दर्पण से अगर कोई रेखा बच्चे हम मिला लें वक्रता केंद्र की तरफ तो इसको बच्चे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बच्चे इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब यानी कि नॉर्मल। यानी मेरे भाई इसको याद रखेंगे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। गोलीय दर्पण में अभिलंब कहाँ से होकर जाता है? तो बच्चे गोलीय दर्पण में अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र से, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाता है। इस बात को याद रखना है। यहाँ पर कहीं भी बच्चे आप जो है लंब डालोगे, लंब हमेशा दर्पण के केंद्र से होकर जाएगा। कहाँ सर? केंद्र से होकर जाएगा मेरे भाई, इसको आपको याद रखना है बच्चे। अगला बच्चे दर्पण का द्वारक। बच्चे अपर्चर ऑफ मिरर। बच्चे दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का बच्चे द्वारक कहते हैं। इसको मेरे भाई हमने आपको M1 M2 से दिखाया है डायग्राम में। बच्चे देख सकते हो ये डायग्राम बना हुआ है आपका। दर्पण का द्वारक बच्चे M1 M2 देखो यहाँ से यहाँ तक का इसका जो व्यास है पूरा, इसको दर्पण का बच्चे द्वारक कहते हैं।
अगला बच्चे डेफिनेशन हमारी है मेरे दोस्त फोकस। बच्चे गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई बच्चे प्रतीत होती हैं फोकस कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है सर? फोकस कहलाता है मेरे भाई। आपको बच्चे ध्यान देना है, देखो बच्चे अगर मेरे भाई ये जाने अवतल दर्पण बच्चे देखो है, ये क्या है सर? अवतल दर्पण है मेरे भाई। अगर यहाँ पे हमने कोई किरण बच्चे देखो, ये हमारा क्या हो गया सर? मुख्य अक्ष हो गया मेरे भाई। ये हमारा क्या हो गया? फोकस हो गया बच्चे। ये हमारा क्या गया? वक्रता केंद्र हो गया मेरे भाई। अब बच्चे मान लो कोई प्रकाश किरण बच्चे, मान लो कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर बच्चे, ये मुख्य अक्ष है मेरे भाई। क्या है सर? मेरे भाई ये मुख्य अक्ष है, ये हमारा मुख्य अक्ष है मेरे दोस्त। अगर आपको ध्यान देना है कि अगर कोई लाइट रेज मुख्य अक्ष के समांतर बच्चे आपतित होती है, मतलब आती है, तो दर्पण से बच्चे परावर्तन के पश्चात मेरे भाई, दर्पण से परावर्तन के पश्चात बच्चे फोकस से जाती हुई बच्चे प्रतीत होती है। देख लो ये बच्चे, ये देखो बच्चे अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर बच्चे देखो ऐसे आ रही है, तो दर्पण से परावर्तित होकर बच्चे जिस बिंदु से जाती है वही बच्चे फोकस होता है। क्या होता है सर? फोकस होता है मेरे भाई। देखो डेफिनेशन जो हमने बताई है आपको समझा दिया कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी अगर प्रकाश किरण बच्चे आ रही है, देखो एक और देख लो डायग्राम बच्चे, समझ लो यहाँ पे देखो ये बच्चे, ये लाइट आई समांतर बच्चे, मुख्य अक्ष के समांतर लाइट आई मेरे भाई, ठीक है सर। बच्चे परावर्तन के पश्चात दर्पण के जिस बिंदु से होकर जाती है मेरे भाई, यही हमारा दर्पण का होता है फोकस। क्या होता है सर? फोकस मेरे भाई। ये क्या है? फोकस है। तो बच्चे गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे बच्चे फोकस कहते हैं। एक बात बच्चे हमने डेफिनेशन में और लिखी है, जाती हुई प्रतीत होती है मेरे भाई। अब देखो ये बच्चे उत्तल दर्पण में होता है। अगर बच्चे मान लो कोई भी प्रकाश किरण आपने उत्तल दर्पण में डाल दी मुख्य अक्ष के समांतर मेरे भाई, मान लो किरण ये प्रकाश आई बच्चे और टकराने के बाद मेरे भाई ये कुछ इस प्रकार से बच्चे लौट गई मेरे दोस्त। क्या होगी सर? बच्चे इस प्रकार से कुछ ऐसे मेरे भाई लौट गई। टकराने के बाद बच्चे ये किरण आई है मेरे दोस्त, ये गई है। अब मेरे भाई यहाँ पे ध्यान देंगे आप बच्चे, तो अगर कोई बंदा यहाँ से बैठ के बच्चे देखेगा, मान लो यहाँ बच्चे, यहाँ मेरे दोस्त सिमरन बैठ के यहाँ देख रहे ऊपर से, तो मेरे बच्चे ये लाइट उसको कहाँ से आती हुई दिखाई देगी बच्चे? इस तरफ से मेरे भाई, इस तरफ से, देखो इस तरफ से बच्चे। तो यही हमारा दर्पण का बच्चे फोकस होता है। क्या होता है सर? दर्पण का फोकस। तो बच्चे ध्यान से डेफिनेशन अब पढ़ो मेरे भाई। हमने क्या बताया? हमने कहा फोकस क्या है? गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं फोकस या मुख्य फोकस कहलाता है बच्चे। देखो अवतल दर्पण में बच्चे ये प्रकाश किरणें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं बच्चे, मिल रही हैं, वास्तव में मिलती हैं। दर्पण के बच्चे परावर्तन पश्चात यहाँ मिल रहे हैं इस बिंदु पे, तो ये हमारा फोकस हो गया बच्चे। और अगर उत्तल दर्पण की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ ये मिलती हुई बच्चे प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं है बच्चे। अगर ये लाइट ऐसे गई, देखो बच्चे ये लाइट ऐसे आई झूं बच्चे, ये निकल गई इधर। लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ से बच्चे या बंदी कोई बैठ कर देख रही हो बच्चे इधर से, तो उसको बच्चे लगेगा कि ये लाइट यहाँ से आ रही है। तो जिस बिंदु से बच्चे लाइट आती हुई प्रतीत हो रही है उस बिंदु को बच्चे दर्पण का फोकस कहते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं सर? दर्पण का फोकस कहते हैं बच्चे, ठीक है ना? ठीक है सर। अब मेरे भाई इतनी बात उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। मेरे भाई अगला डेफिनेशन है फोकस दूरी का बच्चे। फोकल लेंथ बच्चे इंग्लिश में कहते हैं इसको। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं बच्चे। देखो बच्चे हमने इसको आपको पहले ही समझा दिया है कि मेरे भाई क्या होता है सर। तो बच्चे अगर ध्यान से देखेंगे तो बच्चे यहाँ पे ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बच्चे फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं बच्चे। क्या लिखते हैं सर? बच्चे इसको स्मॉल एफ से मेरे भाई लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी आपको बच्चे चमक गया होगा। मेरे भाई अगला पॉइंट है लास्ट बच्चे, फोकस तल यानी कि फोकस प्लेन बच्चे।
मेरे भाई फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, बच्चे फोकस बिंदु से जाने वाले तथा दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं बच्चे, फोकल प्लेन बच्चे कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बच्चे फोकल प्लेन। क्या है मेरे भाई? फिर सुनो एक बार। फोकस बिंदु से होकर जाने वाले बच्चे, फोकस से होकर जाने वाले और मुख्य अक्ष के बच्चे लंबवत। देखो बच्चे ये डायग्राम देखो बच्चे, फोकस से होकर जाने वाले और बच्चे मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत बच्चे इस तरफ देखो, ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे देखो ऐसे मेरे भाई। फोकस बिंदु से होकर जाने वाले बच्चे मुख्य अक्ष ये है, तो इसके लंबवत बच्चे ऐसे ऐसे, जो ये तल बच्चे है, ये देखो ये तल, जो ऐसे ऐसे तल बच्चे है, ये प्लेन है इस तरफ, उसको बच्चे फोकल प्लेन यानी कि फोकस तल कहते हैं मेरे भाई। उम्मीद करते हैं बच्चे कि ये पूरी कहानी आपको समझ में मेरे भाई आ गई होगी। देख लो बच्चे, आज हमने बच्चे आज की क्लास में बच्चे इतना ही पढ़ने वाले बच्चे थे हम, सारा बच्चे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं मेरे भाई। एक बार बच्चे रिवाइज करेंगे आज हमने क्या क्या मेरे भाई पढ़ा है। तो बच्चे हमने पढ़ा आज कि गोली दर्पण क्या होते हैं मेरे भाई, गोली दर्पण के प्रकार बच्चे क्या हैं, और गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं बच्चे मेरे हमने आज की क्लास में पढ़ लिया है। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आज की क्लास मेरे भाई आपने एंजॉय किया होगा मेरे भाई। इसका मेरे दोस्त पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे बच्चे, परेशान नहीं होना है। तो इसका पीडीएफ नोट्स बच्चे आप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चे। इसका पीडीएफ नोट्स आपको डाउनलोड करने के लिए मेरे भाई ध्यान रखेंगे बच्चे। बच्चे मेरे दोस्त इसका पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? देखो बच्चे, बच्चे आपको पीडीएफ नोट्स मेरे भाई अगर डाउनलोड करना है मेरे भाई, तो आपको पीडीएफ नोट्स के लिए आपको मेरे भाई टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना पड़ेगा। टेलीग्राम बच्चे, टेलीग्राम पे बच्चे आप सर्च करेंगे चंद्रेश एकेडमी मेरे भाई। क्या सर्च करेंगे? चंद्रेश एकेडमी बच्चे, चंद्रेश एकेडमी बच्चे मेरे भाई। वहाँ पे आपको नोट्स बच्चे, पीडीएफ बच्चे नोट्स मिल जाएगा वहाँ पे बच्चे। नोट्स आपको वहाँ से मेरे भाई आप डाउनलोड कर सकते हैं सारे बच्चे, हर बच्चे विषय के नोट्स वहाँ पे आपको अवेलेबल हैं बच्चे, क्लास नोट्स। वहाँ से मेरे भाई आप रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं मेरे बच्चों। तो मेरे भाई आज के लिए हम लोग इतना ही करने वाले हैं मेरे भाई। अब हम लोग बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मेरे भाई हम नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई हम लोग बात करेंगे इसके आगे की बच्चे चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में बच्चे। आज के लिए मेरे भाई थैंक यू मेरे दोस्तों। बच्चे एक बात मेरे भाई ध्यान रखना कि ये क्लासेस मेरे भाई डेली जो हो रही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बच्चे, इसका आप नोट्स बनाइए। अब बच्चे 10th में हो चाहे 12th में हो, दोनों क्लास के लिए बच्चे ये इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं बच्चे। 12th का ये बेसिक है और बच्चे आपका 10th का सिलेबस का है पार्ट, तो बच्चे आपको दोनों में काम देगा ये। बच्चे अच्छे से रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए बच्चे, और बच्चे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में बच्चे। अब मेरे भाई अगर आप जा ही रहो मेरे दोस्त, तो एक प्यारी सी लाइन बच्चे आपके लिए है बच्चे, उसको सुन के जाइए मेरे दोस्त। क्या है? तो बच्चे कहते हैं जो मिल गया उसे खोया नहीं करते मेरे भाई, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो हो गया बच्चे उसे सोचा नहीं करते बच्चे। वक्त सफलता उन्हें हासिल होती है मेरे दोस्त जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते मेरे बच्चे। तो मिलते बच्चे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय मेरे भाई, जय हिंद।